संतोष टंडन ने प्रपत्र तैयार कर 25 करोड़ की जमीन का एग्रीमेंट करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बरेली, मृतक व्यक्ति के फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार करने के बाद उसके नाम दर्ज जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करने के आरोप में पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव तेलियापुर निवासी ख्वाजुद्दीन पुत्र फहीमुद्दीन, मथुरापुर निवासी बबलू कश्यप पुत्र कुंदन लाल और भुता थाना क्षेत्र के गांव सहजनपुर हेतराम निवासी राजू उर्फ राजदीप पुत्र सतीश चंद्र को पुलिस ने फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर जमीन का एग्रीमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 23 नवंबर को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के जनकपुरी आवास विकास निवासी प्रिया टंडन पुत्री स्वर्गीय संतोष टंडन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता संतोष टंडन की सन 2003 में मौत के बाद उनके नाम दर्ज जमीन का कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर एग्रीमेंट कर दिया है। इसी दिन पीलीभीत के मोहल्ला डोरीलाल निवासी अर्पित कुमार अग्रवाल पुत्र अजय अग्रवाल ने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि नन्हे अहमद बबलू कश्यप ख्वाजुद्दीन ने फर्जी एग्रीमेंट कर 50 लाख रुपए ले लिए हैं। तब पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में राजू उर्फ राजदीप ने संतोष टंडन बनकर फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कराया था, जबकि उसके अन्य साथियों ने उसे संतोष टंडन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी। जांच के दौरान पता चला कि संतोष टंडन किशन टंडन और विजय टंडन बिहारीपुर खत्रियान निवासी गणेशी लाल के बेटे थे। तीनों अलग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन उनके नाम इज्जतनगर फरीदापुर चौधरी में लगभग 10 बीघा जमीन दर्ज थी। तीनों भाइयों में संतोष टंडन का आधार कार्ड नहीं था। तब आरोपियों ने किशन टंडन को मृत दिखाकर जमीन को तहसील में विजय टंडन संतोष टंडन के नाम दर्ज कराया और फिर फर्जी तरीके से विजय से पावर ऑफ अटर्नी संतोष के नाम करा दी। इसके बाद संतोष के नाम से फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य प्रपत्र तैयार कर जमीन का सौदा 1,75,00,000 में करते हुए उसके द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पीलीभीत निवासी अर्पित कुमार अग्रवाल से करके 50 लाख रुपए ले लिए। ये बात जब संतोष की बेटी प्रिया टंडन को पता चली तो उसने और अर्पित ने घटना की शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और उनके फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। बड़ा खुलासा हो रहा है, एक ठग पकड़े गए हैं। किस तरीके से वो ठगी की घटना को अंजाम देते थे? देखिए, नवंबर महीने के 23 तारीख को थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए। मुकदमा संख्या 862 और 863। जो मुकदमा संख्या 862 है उसमें तहरीर प्राप्त हुई। जो वादिनी थी उनका नाम श्रीमती प्रियंका टंडन। उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पिताश्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन, जो कि 2003 में मर चुके थे, उनकी जगह और उन्हीं के नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर, जिसने कूट रचना करते हुए पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला और उसी के साथ साथ एक ज़मीन का उन्होंने पहले मुख्तारे आम कराया और उसके उपरांत एक एग्रीमेंट तक करवा लिया। तो इस प्रकार इस मुकदमे में श्रीमती प्रियंका टंडन के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनके साथ में नकली संतोष कुमार टंडन व उसके गैंग ने लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए एग्रीमेंट के उपरांत 50 लाख रुपए फ्रॉड से उन्होंने ले लिए इन बिजनेसमैन से। तो इस धोखाधड़ी पे भी एक मुकदमा हुआ 863/24 थाना इज्जतनगर। इन दोनों ही मुकदमे में जो फर्जी संतोष कुमार टंडन है उसे आज हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है। वह बरेली के ही भुता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं। एक का नाम बबलू कश्यप है और दूसरे का नाम ख्वाजुद्दीन है। दोनों ही सीबीगंज इलाके के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के। और इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है वो इस प्रकार है कि इन दोनों व्यक्तियों ने बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन,
इन दोनों ने मिलकर इस व्यक्ति को खड़ा किया, जिसका नाम राजू है। इसको संतोष कुमार टंडन बनाया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे गए और इसको आगे करके ये धोखाधड़ी का काम किया है। आज हम 3 लोगों को भेज रहे हैं, इसमें वृहद विवेचना होगी और आगे जैसे जैसे विवेचना होगी, जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे और भी कई लोगों को इसमें जेल भेजा एक जाएगा। जानकारी में आया है कि इन्होंने 1 साल तक लगभग पूरा ट्रेनिंग दी कि संतोष टंडन किस तरह से उठते थे, बैठते थे, क्या करते थे, वो भी पूरा के पिक्चर को देखिए किस तरह से इन्होंने पूरा बताया है पूछताछ में। इन लोगों की पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने भी कई मूवीज़ देखी और उसके अंदर जिस प्रकार से किसी और के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके और उसको पूरी तैयारी दी गई, तैयार किया गया, संतोष कुमार टंडन बना के उसको पूरा रटाया गया कि उसके फैमिली में कौन कौन है, कब वो पैदा हुए थे, कब वो बरेली से लखनऊ गए और उनके फैमिली के अन्य डिटेल्स, ये सारी तैयारियां इस गैंग के द्वारा कराई गई। राजू को संतोष कुमार टंडन बनने के लिए कितना लालच दिया गया? अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि इनका पूरे गैंग का परसेंटेज फिक्स था कि यदि ये इस धोखाधड़ी में कामयाब होते हैं तो इनके अलग अलग परसेंटेजेस फिक्स थे। अभी तक की जो विवेचना है उसमें सामने आया लगभग 2 लाख रुपए इस फर्जी संतोष कुमार टंडन राजू को दिए गए। तो ये माना जाए कि ये बड़ा गैंग है और क्या पता पूछताछ में पता चले तो आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये फर्स्ट स्टेज है और इसमें आने वाले टाइम में और बृहद और गहन विवेचना की जाएगी और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कूट रचना में, धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।